अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनवीर यूनिवर्स में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जी आज है रज़ब की 27वीं शब यानी कि शब महराज। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सच कहते हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान रहता है, इसीलिए तो कभी शब महराज तो कभी शब क़द्र देता है। इनमें की गई इबादत और की गई तौबा अल्लाह को बहुत पसंद आती है। इस वक्त जो भी दुआएं हम मांगते हैं अल्लाह बहुत करीब से सुनता है। कहते हैं कि अल्लाह 7वें आसमान से उतरकर पहले आसमान पर आकर अपने बंदों की दुआएं सुनता है। वैसे तो हमें हर रोज़ ही कोशिश करनी चाहिए कि हम इबादत करें, तौबा करें, लेकिन ये कुछ ख़ास रातें हैं जिनमें की गई इबादत अल्लाह को बहुत पसंद आती है। तो आज जो है कहते हैं कि शब महराज में 12 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी चाहिए एक सलाम के साथ, यानी जब आपकी पूरी नमाज़ हो जाएगी दो दो करके, उसके बाद लास्ट में अत्तहियातो और फिर सलाम। तो यहाँ हमने वही नमाज़ पढ़ी है नफिल। उसके बाद हमने पढ़ी है 100 बार दरूद शरीफ की तस्बीह, 100 बार हमने पढ़ा है आयत करीमा और 100 बार हमने पढ़ी है इस्तग़फ़ार की तस्बीह। और कहते हैं उसके बाद जो भी दुआ है, जो भी आपकी हाजत है, अल्लाह से रो रो के मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जो है सुनता है। बेशक अल्लाह देने वाला है, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। उसके बाद जो है हमने एक और वज़ाइफ़ कह लें, दुआ कह लें, वो भी किया। हमने अव्वल और आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ी। उसके बाद जो है 7 बार हमने पढ़ी है सूरे रहमान। उसके बाद सजदे में जाकर रो रो के आपको जो भी आपकी दुआ है, जो भी परेशानी है, जो भी हाजत है, वो अल्लाह को बतानी है। अल्लाह बेशक सबके दिलों का हाल जानने वाला है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम अल्लाह से रो के दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह को हमारा मांगना बहुत पसंद आता है। बस तो अल्लाह के आगे हमने भी अपना दिल खोल के रख दिया, खूब रोए, अल्लाह से खूब दुआ की कि अल्लाह हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमा, आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ़ अपने लिए ही दुआ की, हमने अपनी उम्मत के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिन्हें हम मोहब्बत करते हैं उनके लिए, पड़ोसियों के लिए, मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क में चैन व अमन रहे, हर चीज़ के लिए दुआ की है। बस अल्लाह हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए और जिसने भी दुआ की है अल्लाह सबकी जायज़ दुआएं कबूल फ़रमाए। सबके तो फैल सदके अल्लाह हम पर भी अपना करम बनाए रखे। उसके बाद जो है सहरी का टाइम हो जाता है तो हम किचन में आ जाते हैं और बस चाय बनने रख देते हैं। और आज चाय बनाते टाइम आपने देखा हमने गड़बड़ी कर दी। पहले हमने डाल दी है चाय की पत्ती, बाद में डाली है शक्कर, क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। इस टाइम 3:30 बज रहे थे, लेकिन सहरी करना ज़रूरी था क्योंकि अरू को रोज़ा रखना था। ऐसे होता तो हम बिना सहरी का भी रख लेते, लेकिन फिर हमने जो है चाय बनाई। हस्बैंड तो थे नहीं, हस्बैंड जो है ऑफ़िस में थे, हम और अरू ही घर पर थे। जितना हो सका है उतनी इबादत करने की कोशिश की है। और हमें सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि अल्लाह का करम हुआ जो हमें पता हो गया कि आज 27वीं शब है। एक्चुअली हमें पता नहीं था, इत्तेफाकन पता चल गया। अरू जब अरबी से आए तो अरू ने बताया कि मम्मा कल का रोज़ा है, आज 27वीं शब है जनाब जी बता रहे। फिर हमने अपनी अम्मी को कॉल किया तो अम्मी ने बोला हाँ बेटा, क्योंकि हम तो बड़े आराम से मशीन लगाए हुए थे। हमारी सासू माँ की मशीन ख़राब है तो आजकल जो है उनके कपड़े आते हैं धुलने के लिए, तो वही धो रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है इबादत करने का मौका मिल। तो ये रहे वो कपड़े, आधे धुले हैं, फिर आधे जो है नहीं धोए हमने। और अभी जो है हमने फ़ैन के नीचे इनको ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि फैलाने की जगह नहीं है हमारे घर में। हमारे खुद के कपड़े ऑलरेडी जो है तार पे फैले हुए हैं। और बस फिर सहरी में हमने जो है चाय से एक खारी और एक बटर खाया था। अरू ने जो है अपने लिए एक सैंडविच बना लिया था। फजर का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ ली थी। अब हम दोनों को आ रही है बहुत गंदी वाली नींद, तो चलिए सो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम। तो ज़ोहर की हमारी नमाज़ हो गई है और आज हमने अरू की भी करा दी है छुट्टी। अरू की भी नमाज़ हो गई है। हमने उठाया अरू को, पर अरू उठे नहीं, और हमने क्या बोलते हैं ज़्यादा उससे नहीं उठाया कि नहीं उठना ही चाहिए, फोर्सफुली नहीं उठाया, है ना अरू। तो अरू की आज छुट्टी हो गई और हम उठ गए थे सुबह 11 बजे। फिर घर के जो काम थे वो हमने कर लिए थे। और अभी अरू देख रहे हैं झुमके, कह रहे मम्मा आपके झुमके अच्छे लग रहे। तो हमने बोला हाँ,
ये झुमके अनु की दादी ने हमारे लिए हैं, तो उन्होंने भेजे हैं, हमें भी अच्छे लगे और वैसे भी गिफ्ट्स मिले तो अच्छा ही लगता है ना। अनु क्या बना रहे हाथ में? तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं कि कैसे हैं वो। दिखाओ अनु बेटू। तो ये है, एक है येलो कलर का, ये है दोनों अच्छे लग रहे ना। और एक है मल्टी कलर का, ये सारी ड्रेसेस पे जाएगा, ये भी अच्छा लग रहा। एक अरु देख रहे पता नहीं क्या गले कुछ हो गया क्या। तो एक है ये वाला, अच्छा लग रहा ना। ऐसे गिफ्ट्स मिले तो खुशी होती ना। तो और हाँ, ये कंगन भी आया था साथ में, तो हमने ये वेयर कर लिया। एक्चुअली ना शायद मम्मी ने लेते टाइम देखा नहीं, इसके कुछ कुछ नग ना गिर गए, तो फिर हमने कहा रखने का कोई मतलब नहीं है, डेली में ही पहन लो। सो हमने पहन लिया। ये इस वाले हाथ का है और रुको 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 रुको, कैमरा हिल गया, कोई नहीं, ये इस वाले हाथ में पहना हमने। तो कैसे लग रहे हैं अरु? अरु बिजी है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं अरु। क्या कर रहे? डिजाइन बना रहे। तो कल जब अरु स्कूल जाएंगे तब अरु के फ्रेंड्स पूछेंगे, टीचर पूछेंगे कि आप स्कूल क्यों नहीं आए थे, है ना अरु? ऑब्वियसली बात है। तो चलिए, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार, वैसे ही हो गया झुमका, लेकिन अच्छे लग रहे। तो हमारा दिल था कि हम आपको दिखाएं, तो हमने दिखा दिया। अब आप बताना कैसे लग रहे। आप क्या कर रही? इफ्तार की तैयारी। तो वैसे क्या बना रही हो? हम हाँ, बना रहे हैं पकौड़े। यहाँ पे हमने प्याज कट कर लिए, धनिया कट करके रख लिया, और यहाँ बन रहे हैं शामी कबाब। दिखने में तो अच्छे है, स्मेल भी अच्छी है ना। तो हमने कहा बेटू भी रोज़े से है तो कुछ स्पेशल बन जाए, तो हमारे पास बोनलेस थोड़ा सा चिकन रखा था, तो हमने कहा चलो शामी कबाब बन जाए। वैसे माँ, आप अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पा रही? मतलब स्मेल आ रही है तो खाने का मन हो जाता है। अब पता है ना कि रोज़ा है। हमसे तो नहीं हो रहा भाई। चलो थोड़ी देर और, वो तो है ही, है ना। तो गाइस मम्मी वहाँ पे बना रही है कबाब। कौन सा कबाब माँ? शामी कबाब। शामी कबाब। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उस दिन का पटाटो फ्राइज। ये है कबाब का शेप, दिख रहा दिख क्या? नहीं रहा। ये रहा। और यहाँ आलू बना रहे हैं उस दिन का फ्रेंच फ्राइज। तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने कबाब को फ्राई होने रख दिया है। क्रिस्पी करारे कबाब बनने वाले हैं इंशाल्लाह। इफ्तार का वक्त हो गया था, दस्तरखान भी लग गया था। दस्तरखान में बहुत सारी चीज़ें थीं अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। और रोज़ा खोलने की दुआ हम लोगों ने पढ़ ली है। अभी हम सब खोल रहे हैं रोज़ा। अच्छा ये हो गया था कि हस्बैंड ने अपने ऑफ़िस में मैसेज कर दिया था कि वो थोड़ा लेट आएंगे, ऑफ़िस वाले भी मान गए, तो हस्बैंड ने भी हम सब के साथ रोज़ा खोला और बहुत अच्छा लगा। रमज़ान की याद आ गई कि अब कुछ दिनों में जो है रमज़ान आने वाले हैं, यही सब रौनकें रमज़ान में होने वाली हैं इंशाल्लाह से। और कुछ कुछ चीज़ें हमने बना ली थी, जैसे कि शामी कबाब, प्याज के पकौड़े और आलू के फ्राइज़। और कुछ चीज़ें जो है हस्बैंड ले आए थे, जैसे कि समोसे हो गए और केले ले आए थे, वो पाव ले आए थे, और ऑरेंज रखा हुआ था तो वो भी छील लिया था। और प्याज ज़रूर लग रही थी तो बना लिया था लेमनेड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी मगरिब की नमाज़, फिर चाय वाय बनाई,
हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम हो गया था, हस्बैंड जो है ऑफ़िस चले गए थे। इसी के साथ आज का ये प्यारा सा छोटा सा वीडियो हम यहीं एंड कर देंगे। वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।